मेरा बेटा अब कोई ऐसा गलती नहीं करेगा, इस बात का हम 100% गारंटी देते हैं। और अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम वाइटी छोड़ देंगे। आप लोग को क्या लगता है कि वो ऐसा करता है तो हमको अच्छा लगता है? सबसे ज़्यादा दुख हम ही को होता है। मेरा तो कलेजा जल जाता है, काहे कि वो तो हम नामों नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन काहे करे गाइज। मेरा बेटा मेरी बात ही नहीं सुनता है, हाथ से तो ही पहले ही बेहाथ हो गया, तो क्या ही करे। कमिटमेंट तो हम आके रोज कर देते हैं, लेकिन 24 घंटा बाद ही मेरा कमिटमेंट जो होता है वो किसी गटर में चला जाता है। क्या करेगा गाइज, हमारा बच्चा ना हमको वैल्यू ही नहीं करता है, हमारे बात का वैल्यू नहीं करता है। और दूसरा चीज़ है गाइज कि हम ज़्यादा नहीं ना बोल सकते हैं सबको, काहे कि इसी के नाम से कहीं ना कहीं हम भी जी खा रहे हैं गाइज। आप लोग बात समझिए गाइज, काहे कि गाइज अगर हम इन लोग से उलझ जाएंगे तो हमारा जो वाइटी वाले गोले पे जो हम लिपस्टिक लगा के रोज आते हैं ना प्रवचन देने गाइज, वो नहीं दे पाएंगे गाइज। फिर कैसे मेरा दुकान चलेगा गाइज? हमको भी तो महंगा महंगा क्रीम लगाने का आदत हो गया है, हमको भी तो रोज रोज वाइटी पे आके प्रवचन देने का आदत हो गया गाइज। तो इसलिए गाइज बात को समझिए, और आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग चुप हो जाइए। ये भले बोले तो बोलने दीजिए, छोटा बच्चा है गाइज, अभी तो इसके निप्पल जो होते हैं ना बॉटल दूध वाले, वो भी अभी चल रहे हैं। आप देखते नहीं हैं किस टाइप का चोमू जैसा ये दिखता है, एकदम से छोटा सा बच्चा सा, इतना सा तो है ही बेचारा। तो गाइज आप लोग से रिक्वेस्ट है गाइज कि आप लोग इस बात को मत बढ़ाइए, काहे कि मेरे बेटे पे तो मेरा कमांड नहीं है गाइज। तो आप ही लोग बचे हैं गाइज, और रिएक्शन वाले बचे हैं जिनके सामने हाथ जोड़ के हम अपने इस पाप से मुक्ति पा जाएंगे गाइज। तो दोस्तों ये था जगत माता का प्रवचन, जो हर 2 दिन के बाद आता है, और 2 दिन के बाद उनके जो सुपुत्र हैं, उनके जो लाडले हैं, बड़ी भड़कम मात्रा में कंट्रोवर्सी लेके आ जाते हैं। और जब उनके सुपुत्र किसी को बोलते हैं, चाहे वो रिएक्शन वाले को बोले या तो ऑडियंस को बोले, तब माता जी का एक भी प्रवचन नहीं आता है। तब उस समय शायद माता जी के मुंह में जुबान ही नहीं होती, क्योंकि माता जी को पता है कि अगर जहां मुंह खोले व्यूज खत्म और वाईटी से हमला पता, फिर हमारा जो ये फ्लाइट का टिकट और जो 1-1 हजार का क्रीम है वो बंद हो जाएगा गाइज। क्योंकि स्कूल से कितना आएगा गाइज, कितना कौन अब जाता होगा गाइज स्कूल से? का स्कूल का स्थिति है वो तो आप देखे ही हैं गाइज। तो भाई अब कहाँ से चलेगा गाइज? और दूसरा चीज है कि भाई वाईटी का चस्का लग गया है माता जी को कि वाईटी पे क्या मजा है, अभी मजा माता जी छोड़ना नहीं चाहती हैं। तो इसलिए गाइज जो रिएक्शन वाले को और ऑडियंस को आके प्रणाम करती हैं, डेली माफ़ी मांगती हैं, और बहुत सारी बातें की हैं जो इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो में ब्लॉगर प्रिया में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज बात करूँगी श्रृंगार माता, लिपस्टिक माता, लिपस्टिक मॉम एंड लबड़ी चाची। क्या ही बोला जाए गाइज, जगत माता का आया तड़कता भड़कता कमिटमेंट कि आप लोग मेरे बेटे को टारगेट मत कीजिए। दूध पीता बच्चा है, छोटा बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। वो नेहा सुमित के नाम का जो थंबनेल लगा दिया ना गाइज, तो ये तो हमको भी पसंद नहीं है, लेकिन उसके सामने तो हम नहीं बोल सकते हैं। तो आप ही लोग को प्रणाम कर रहे हैं कि इस बात को मत बढ़ाइए। और आप लोग जैसा सोच रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। माता जी जो आप हमें समझाने आ रही हैं, पहले आप अपने बेटे को समझा लीजिए। और आपको जो लगता है कि आपका जो 30-35 साल का दूध पीता जो बच्चा, छोटा बच्चा है, तो आप इस गलत फहमी से बाहर आइए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो बेटा है हर 2 दिन के बाद गंदगी करता है, और जब उस पे लोग बातें करते हैं तो आप आ जाती हैं ऑडियंस का या रिएक्शन वाले का मुंह बंद करवाने। माता जी एक चीज आपसे पूछना है कि जब आपका बेटा किसी रिएक्शन वाले को गाली देता है, किसी को मोटी भैंस बोलता है, कुत्ता, हड्डी डालना, उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ चला जाता है? आप अपने बेटे को क्यों नहीं हाथ जोड़ती हैं कि बेटा थम जाओ? इतना जो अहंकार और घमंड जो है बहुत जल्दी चल जाओगे। रावण का भी घमंड नहीं रहा था।
और माता जी आपको कैसे लगता है कि 35 साल का जो लड़का है, जो इंसान इतना इतना शातिर है, वो कैसे ये कर रहा है? वो बच्चा कैसे है जिसने पूरे वाईटी को हिला के रख दिया अपने गंदगी की वजह से? वो बच्चा कैसे हो सकता है माता जी? और दूसरा, आप कह रही हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम वाईटी छोड़ देंगे। माता जी, आप वाईटी नहीं छोड़ेंगी, और ऐसा कुछ हुआ मतलब होगा, आप इस दिन का इंतजार कर रही हैं। मतलब किसी का इज्जत बार बार आपका बेटा वो उछाल रहा है, किसी को बार बार पिंच कर रहा है, टोन कर रहा है। आप कहते हैं मेरे बेटे को, बहू को लोग पिंच करते हैं, आपको बहुत बुरा लगता है, आप आ जाती हैं एकदम तड़कते भड़कते। लेकिन जब आपका बेटा किसी को पिंच कर रहा है, किसी को टोन कर रहा है, तो उस समय आपका मुंह जो होता है वो सिल क्यों जाता है? क्या आपको भगवान उस समय आपके आवाज बंद हो जाते हैं? या आप अपने बेटे बहू से डरते हैं? अरे हाँ, डर से याद आया, माता जी के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप अपनी बहू मनीषा को क्यों नहीं समझाती हैं? नवरात्रि में वो बाहर घूमने क्यों चली गई? नवरात्रि में तो इतना पूजा पाठ, आप तो यहाँ डेली भजन मंगल आरती कर रही हैं, और आपकी बहुरिया जो है घूमने जाती हैं। तो माता जी का ये कहना है कि वो लोग शुरू से घूमे हैं, तो इसीलिए उनको घूमने का लत लगा हुआ है। माता जी, एक बात बताइए, आपकी बहुरिया कहाँ से आई थी? किस जगह से आई है? आप तो बेहतर जानती हैं। उसको घूमने का लत कहाँ लगा? ये 2-4 सालों में, मुझे लगता है वाईटी पे आने के बाद। तो आज वो इतनी ज़्यादा मॉडर्न हो गई कि लत उसका इतना ज़्यादा असर पे चढ़ गया है कि उसको कोई फेस्टिवल भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या फेस्टिवल है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप जो ये डेली भगवान का हमारे घर में ऐसे, हमारे घर में वैसे, ये जो प्रवचन बांटती हैं, ये प्रवचन अपनी बहुरिया को काहे नहीं सुनाती हैं, जो वाईटी पे आके आप ज्ञान बांटती हैं? किसी ने इनको कमेंट किया कि आपकी बहू अंडा खा रही थी, तो माता जी कह रहे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी बहू ऐसा नहीं कर सकती है। माता जी, आपकी बहुरिया क्या कर सकती है ये आपको भी नहीं पता होगा, और अगर आपको पता होगा तो आप डर से मुंह नहीं खोलेंगी, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बहुरिया कहाँ तक जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बहुरिया से आपका दाल रोटी और मेकअप चल रहा है, तो आप तो मुंह नहीं खोलेंगी। इनको ये भी कमेंट आया कि भाई आप हमेशा मनीषा को सपोर्ट करती हैं, वो कहीं भी जाती है तो आप एक भी सवाल नहीं उठाती हैं। वही जब रंजना कुछ करती है तो आप 5-6 ब्लॉग लेके आ जाती हैं और आप हमेशा रंजना को टारगेट करती हैं, रंजना को कोई वैल्यू नहीं करती हैं। माता जी के ही कमेंट में ये सारे कमेंट है, लेकिन माता जी इस पर कोई रिप्लाई नहीं करेंगी। क्यों? माता जी किस कमेंट पर रिप्लाई करेंगी जब उनकी बड़ी वाली बहुरिया को, मनीषा को कोई टारगेट करेगा? मनीषा को कोई टारगेट नहीं कर सकता है, भले रंजना को चाहे कोई कुछ सुना दे। तो ये है माता जी का दोहरा चरित्र। माता जी को लगा हुआ है वाईटी का खून, और माता जी को वाईटी का, कंट्रोवर्सी का, पैसे का, डॉलर का इतना खून लग चुका है कि कुछ भी हो जाए, दुनिया वाईटी छोड़ सकते हैं, माता जी तो नहीं छोड़ेंगी। और कहती हैं उस नाम से हमको प्रॉब्लम है, हमने बहुत सचिन को डांटा। माता जी, एक बात बताइए, जब आपके घर में कोई आता है, कोई भी पर्सन आए, आप उसका ब्लॉग छापती हैं, किसी सब्सक्राइबर से जब आप बात करती हैं, उस सब्सक्राइबर का कॉल भी आप अपने इसमें प्रूफ दिखाती हैं कि देखिए मेरे सब्सक्राइबर से मेरी बातें हुई, और आप अपने हर किसी से पूछती हैं। आपको मतलब लोगों से प्रूफ करवाना होता है कि मेरे फैमिली कैसी है, मेरा फैमिली कैसा है, मेरी फैमिली से मिल के आपको कैसा लगा। इसका मतलब माता जी आपको पता है कि आपकी फैमिली कैसी है, आपको पता है, लेकिन आप लोगों से अप्रूवल लेती हैं। तो जब वो आपको फ़ोन पे बात करते हैं, ये चीज़ें आप हमेशा फ़ोन पे दिखाती हैं, किससे बात हुई, किसका फ़ोन आया, कौन आया मेरे घर में रोज़ 2-4 दिन पे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, सबकी विदाई करते हैं, ऐसे वैसे। ये जो आप अपना लंबा चौड़ा क्या बोलते हैं उसको, अपना जो दिखाती हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, तो आपने जब अपने बेटे बहू को डांटा तो क्यों नहीं उसका एक वीडियो बना ली? कहीं नहीं, क्योंकि आपको हिम्मत ही नहीं है, और आप इतना डांट ही नहीं सकते। अरे आप छोड़िए, अलेक्सा अंकल, उनकी भी हिम्मत नहीं है। आप दोनों
आपके मुट्ठी में वो एलेक्सा अंकल हैं और आप दोनों कहीं ना कहीं अपने बेटे बहू के मुट्ठी में। इस चीज़ को आप मान लीजिए। आप कहते हैं ना हमको किसी से डर नहीं है, डर तो आपको बिल्कुल है। इस बात का डर है कि अगर यहाँ इस लोगों के अगेंस्ट कुछ बोले तो हम वाईटी से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरा बेटा है, ये किसी को नहीं छोड़ता। जब इस इंसान ने अपनी बहन को नहीं छोड़ा, अपनी बीवी को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उस लड़की को नहीं छोड़ा जिससे कभी ये रिलेशन में था, रिश्ते में था, यहाँ तक कि किसी भी औरत को जो उस कंट्रोवर्सी में इसके अगेंस्ट गए उसको नहीं छोड़ा, कहीं ना कहीं आपको भी नहीं छोड़ा, अपने सास ससुर को नहीं छोड़ा। तो आपको पता है कि इससे उलझना है कि अपने इज्जत का धजिया उड़ाना है, इसीलिए आपका उसके आगे तो कोई बस नहीं चलता है। तो आप चली आती हैं रिएक्शन वाले के सामने हाथ जोड़ने, रिएक्शन वाले ऑडियंस के सामने हाथ जोड़ने की माफ़ कर दीजिए छोटा बच्चा समझ के। मुझे तो कहीं से वो इंसान बच्चा नहीं लगता, आपको कैसे वो इंसान बच्चा लगता है और आप उसके हर गलतियों पे कैसे पर्दा डाल देती हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको इस बात का डर होता है। और माता जी कह रही है कि अब ऐसा नाम का आदमी मिलेगा तो क्या करेगा, लोग नाम तो लेगा ही ना, और नाम डाल दिया। तो माता जी आप ही वो इंसान थी जो बोलती थी कि हम लोग के नाम से कोई टाइटल और थंबनेल नहीं लगाएगा क्योंकि मेरा नाम है। तो मतलब आप अपने तरीके से कुछ भी बोल दे वो सही, आप कुछ भी करे वो सही, और अगर सामने वाला कुछ करे तो वो गलत। आज अगर यही चीज़ कहीं ना कहीं नेहा आशीष तिवारी के साइड से हुई होती तो आप पूरे खानदान आ जाती वीडियो बनाने। वो बेंगलोर वाली जिज्जी आती, नकचुआना भैया आते जिनका कान कपाड़ का ऑपरेशन हुआ था फिर भी बोलने से बाज नहीं आती, आपकी छोटी बहुड़िया जिसका मुंह बहुत कम खुलता है, जो ब्लॉग बनाती है तो लगता है अब गई, अब सब लोग सो जाएगा, उसका भी आ जाता वीडियो। यहाँ तक कि आपके जो 2-4 चाहने चाटने वाले जो भी हैं उनके भी आ जाते। तो तब आप दूसरे तरह के ज्ञान की बात देती, तब आपका एक अलग रूप होता देखने के लिए। तब उस समय आपको ये नहीं लगता कि भाई सामने वाले से भी गलती हो सकती है, इंसान से ही गलती होती है। आपके बच्चे जब गलती करते हैं तो आप ये कहती हैं कि गलती किसी से भी हो सकती है, इंसान से ही गलती होता है। लेकिन जब यही गलती नेहा आशीष तिवारी से हुई तो आप लोगों ने उनके इज्जत की धजिया उड़ाई और ये बोला कि एक बच्चे की माँ कैसे गलती कर सकती है। क्यों? वो भी तो इंसान है। एक बच्चा हो जाने से इंसान क्या इंसान नहीं रहता, जानवर हो जाता है। तो ये है आपका दोगला और दोहरा चरित्र। तो आप लोग जो ये कहते हैं ना कि हमारे परिवार के बारे में कोई बात नहीं करेगा, हम लोग के नाम से कोई कंटेंट नहीं बनाएगा, तो माता जी आप ही का एक परिवार है इस वाईटी वाले दुनिया पे जिसके जघन्य अपराध हैं, जो कंट्रोवर्सी को जन्म देता है और उसके बाद उसकी माँ आके उस कंट्रोवर्सी को हवा देती है, बहन आती है तो उस कंट्रोवर्सी में घी डालती है, भाई आता है तो उसमें लकड़ियाँ डालता है ताकि ये कंट्रोवर्सी वाली जो आग है ना पूरे जंगल में फैल जाए। तो ये है आपके परिवार का सच। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके घर में जो लोग दिखाता है ना कि इतना बड़ा कोठी बंगला, ये मेरा बड़ा किचन, टाइल्स क्या बोलती हैं आप, नहीं टाइल्स तो नहीं बोलते, टाइल्स आया है मेरे घर में, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि यही कंट्रोवर्सी से हमारे घर के मतलब ये ऐसो आराम चल रहे हैं। तो इसलिए आप वाईटी से कहीं नहीं जाने वाली, तो आप और ना ही आपका बेटा सुधरने वाला। तो ये झूठे प्रवचन मत दीजिए, अच्छा नहीं लगता है सुन के, अब बेकार लगता है। तो ये था माता जी के लिए मेरा एक वीडियो। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सबको राधे राधे।